कर रहे हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, यानी कि क्लास 9th का जो न्यू बुक आया है, ठीक है, उसका लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। पहले ऐसा नाम नहीं रहता था, 11.1.1 1.2 1.3 ऐसा रहता था। अब दिया है, कुछ नया किया है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ये चैप्टर का एंड है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं हिंदी में, ये वाई एक्सिस है जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये जहां मिलता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो यही आंसर है आपका। What are the x coordinates and y coordinate of the point of intersection of the two axes? कहाँ में मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं उसे मूल बिंदु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट है कि पॉइंट W हैज ए एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। सपोज दैट कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो यहाँ से इधर आएंगे, मान लो -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। ये हमारा W है, W से होकर के पैरेलल टू द Y एक्सिस जाता है। पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y। यहाँ से ऐसे कोई H पॉइंट है, Y एक्सिस है, विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। तो कहता है H किस में लाई करेगा, H किस में लाई करेगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर H है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू कहाँ, Y एक्सिस के समांतर जा रहा है। तो कहता है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाइन, किस में पढ़ सकता है। तो फर्स्ट में भी पढ़ सकता है, सेकेंड में भी पढ़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज द आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, तो ये उतार लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द पॉइंट्स आर। कुछ पॉइंट्स है बच्चों, आर है 3 0, ए है 0 -2, एम है -5 -2, पी है -5 2। इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। अगर कहता है इसको जोड़ दिया जाए, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बताना है कि टू साइड कौन कौन से हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, इसको यहाँ करता हूं और बनाता हूं। ये देखिए -1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बच्चों। अब हम पॉइंट देखते हैं, आर कहाँ है 3 0। तो 3 0 कहाँ होगा बच्चों, ए होगा, ये हमारा 3 0। ए आर है, ए 0 -2 -2 ये हमारा ए है 0 -2। एम -5 -2 -5 -2 यहाँ
ये हाँ, ये हमारा है m -5 -2, ठीक है। और p है -5 2, तो p है -5 2, ये देखिए यहाँ पर -5 2। अब कहता है क्वेश्चन में कि टू साइड्स ऑफ रैम कंसीडर द पॉइंट दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में जोड़ दिया है, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, ठीक है, इससे इसको जोड़ेंगे और इससे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब बताना है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर कौन है भैया, ये दोनों हैं, यानी कि ये जो है पी, पी एम और एम ए, तो इसका आंसर आ जाएगा पहले का पी एम एंड एम ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। वन साइड ऑफ आर एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कहता है कि चारों में से जो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो एक दूसरे के पैरेलल कौन है भाई, एक दूसरे के तो पैरेलल कोई नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है 5 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, सॉरी एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए, तो इसका पैरेलल है जी, कौन है, ए है एम ए, तो एम ए है पैरेलल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के समांतर है, तो दूसरा का आंसर है आ गया बच्चों। थर्ड, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, तो टू पॉइंट्स देखिए, ए है मिरर एक्सिस है ना, -5 2 है, इधर आकर के इसमें माइनस ही होता है और ये 2 का माइनस, तो ये पी और एम इसका आंसर है बच्चों, क्या है, पी एंड एम आंसर है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शंस। अब कहता है कि कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप प्लॉट करिए और प्लॉट करके और उसे वेरीफाई करिए, प्रिडिक्शंस क्या हैं आपके। फोर्थ क्वेश्चन करता हूं, लिख लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्लॉट पॉइंट जेड 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो दोबारा से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं बच्चों, ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, जेड 5 - 6, तो यहाँ पे पहले लिखना होगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, हमने लिख लिया। जेड देखो कहाँ पर है, 5 - 6, तो 5 - 6 एक और यहाँ लेना पड़ेगा इसके पास ऐसे, तो ये बच्चों ये है जेड 5 - 6 कॉमा है। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, क्या बनाना है, आई एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, और थ्री साइड्स का लेंथ फाइंड करना है बच्चों। तो देखते हैं, प्लॉट करना है जेड ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, आई जेड एन। आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही है, यहाँ कमेंट कर रखा है कि आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल अब कौन सा ले रहा है। सपोज दैट आई जेड एन, यानी कि जेड को 90 डिग्री बनाना है, तो मैं यहाँ से अगर इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें आई जेड एन, आई जेड एन, मान लो हमने इसको एन माना, इसको आई माना, या तो आप इसको आई मान लो, ये जेड है और ये एन है, आई जेड एन, ठीक है। अब इससे निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, ये तीनों साइड्स का लेंथ निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, ये 10th का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है,
रूट अंडर, इसको हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी पे हम इसको सारा निकालेंगे। आई जेड निकालना है तो आई जेड बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, अगर देखें तो ये क्या है पॉइंट, ए पॉइंट है बच्चों 5 0, ये क्या है पॉइंट, ए है 0 माइनस 6। ठीक है, अब देखो 5 में से 5 घट गया, क्या मिला? 0 का स्क्वायर। 0 में से माइनस 6 गया तो ये 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 36 बराबर 6 आंसर। इसका आंसर ऐसे ही पता ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो 6 आ गया। अगर हम बात करें जेड एन की तो जेड एन हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ घटाइए 0 6, 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 6 जाएगा, चूंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 में से -6 जा रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 25 और 25 का होता है 5, तो 5 आएगा आंसर। ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 है। अब हमें निकालना है आई एन, तो आई एन निकालते हैं बच्चों। तो आई एन देखिए क्या है, 0 ये 5 है, 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर -6 0, -6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, ये 25 -6 का 36, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61, यानी कि इसकी जो लंबाई है 61 है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये हो गया 4th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 5वां लिख लो बच्चों, लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट वुड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? कहता है कि व्हाट वुड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। कहता है अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? नहीं, अगर नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या होगा? तो बच्चों अगर नेगेटिव नहीं होगा तो सारे पॉइंट्स इस पे जो लोकेट है वो लोकेट नहीं हो पाएंगे, है ना, लोकेट नहीं हो पाएंगे और हमें डायरेक्शन का भी पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव, अपर जाएंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव, ये राइट वर्ड में जाएंगे तो पॉजिटिव, ये भी पता नहीं चलेगा। और अगला क्वेश्चन है क्या हम सभी पॉइंट निकाल पाएंगे तो 2D में? तो नहीं, नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। इसलिए सारे होने जरूरी है, मतलब चारों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके। आर द पॉइंट्स M, A and G on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये दोनों को निकालना है, फिर ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है और फिर इसका निकालना है। चलो 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर बाद में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टार लगा है। आर द पॉइंट्स, अब है M -3 -4, A है 0 0, G है आपका 6 8। पता कैसे चलेगा? इस सेम ही लाइन पे, तो आपको निकालना है MA डिस्टेंस, आपको निकालना है AG डिस्टेंस और आपको निकालना है MG डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। ये दोनों का अगर हम निकालते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए? 5 होता है। AG तो ये भी 6 में से 0 गया 0, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 36 64। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। अब MG निकालते हैं। MG देखिए, 6 में से 3 माइनस करेंगे नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 का स्क्वायर, 8 में 4 माइनस करेंगे नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा?
12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर हमें दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 8 4 12, 1 1 2, 225, यानी कि ये 15 का स्क्वायर रूट आता है। अब चेक करते हैं कि ये लाइन पे है कि नहीं, तो ये दोनों का सम करेंगे, एम ए प्लस ए जी, ए बराबर आना चाहिए एम जी का, तो ए हो गया आपका 5, ए हो गया 10 और ए है 15, तो 10 और 5 15 और इधर भी 15, यानी कि दोनों तरफ एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट यह एक ही लाइन पे है। क्या है? एक ही लाइन पे। इसमें ये नहीं कह रहा था विदाउट प्लॉटिंग, कह रहा था कि बिना प्लॉट किए हुए बताओ कि लाइन पे है कि नहीं। तो ये बच्चों लाइन पे है, क्योंकि हमने चेक कर लिया है, जिससे पता चल गया कि ये लाइन पे है। थैंक यू वेरी मच। और जो आगे का क्वेश्चन है वो अगले बार हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।